हेलो नमस्कार, जय हिंद, राम राम। दिस इज विष्णु कुमार। आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। वैसे तो हमारे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, जैसे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन हम लोगों को 395 अनुच्छेद याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में 395 अनुच्छेद नहीं पूछे जाएंगे। इनमें से हमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे आर्टिकल 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मूल अधिकार, 36 से 51 DPSP और 51 के कौमे फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सारे आर्टिकलों को हमें 1 से लेके 51 तक मुँह ज़बानी मुँह से याद होना चाहिए। 51 के बाद से हम लोगों के कुछ अनुच्छेद, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से, संसद से और हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राज्यपाल से संबंधित याद होने चाहिए। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, हमारे अनुच्छेद में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल, 22 भाग, 22 पार्ट और 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 395 अनुच्छेद में हम लोग देखे हैं और कई पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे इसको याद करने के लिए। जैसे आर्टिकल 1 से 4 क्या है? 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4 में क्या है? हम लोग के संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता। आर्टिकल 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता। आर्टिकल 12 से 35 क्या है? मूल अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 में क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। आर्टिकल 51 के क में क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद से आर्टिकल्स आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति महोदय से संबंधित आर्टिकल हैं कुछ, जैसे आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। 53 में कार्य एवं शक्तियाँ, 54 में निर्वाचन, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान, 85 में लोकसभा का विघटन, 123 1 to 3 में क्या है? ऑर्डिनेंस जारी करना, और 143 में 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना। जैसे हम लोग बारी बारी से देखते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 में क्या है? उनके कार्य एवं शक्तियां हैं। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्य एवं शक्तियां। आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 में निर्वाचन है। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग है। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग है। आर्टिकल 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में क्षमादान है। आर्टिकल 85 में क्या है? आर्टिकल 85 में है लोकसभा का विघटन। आर्टिकल 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन। और 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 और आर्टिकल 143। 2 आर्टिकल जैसे 1, 2, 3 यानी संसद, राज्यसभा, लोकसभा,
तीनों का काम जब राष्ट्रपति करता है तो वो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में कार्य एवं शक्तियाँ हैं, 54 में निर्वाचन है, 61 पे महाभियोग है, 72 में क्षमादान है, 85 में लोकसभा का विघटन है और उसके बाद से 1 2 3 123 में क्या है, ऑर्डिनेंस जारी करना और 143 143 में क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। उसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जैसे उपराष्ट्रपति से संबंधित 2 ही अनुच्छेद हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, जैसे आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 64 में क्या है, आर्टिकल 64 में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य। आर्टिकल 63 और 64 2 ही आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद है। आर्टिकल 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75 में क्या है, प्रधानमंत्री। और आर्टिकल 78 में क्या है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, पीएम के कर्तव्य। इन आर्टिकल में हमने देखा कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 64 में कार्य एवं शक्तियाँ। उसके बाद हम लोग मंत्रिपरिषद पे आ जाएंगे। मंत्रिपरिषद में आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद है, 75 में प्रधानमंत्री और 78 में क्या है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में संसद। संसद में 3 आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और 81। तीनों आर्टिकल के मैं एक साथ लिखूंगा, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। आर्टिकल 79 में है संसद, आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा और आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा। इन तीनों अगर अनुच्छेदों के पहले शब्द को ले लिया जाए, पहले शब्द को ले लिया जाए तो ये बनता क्या है, सरला। बहुत ही सिंपल ट्रिक है याद करने का। आर्टिकल 79, 80 और 81, सरला। ठीक है, 79, 80 और 81। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये तीनों तो याद ही हो गया होगा। आर्टिकल 81 के बाद से आर्टिकल 85 में क्या है, लोकसभा का विघटन। आर्टिकल 100 में क्या है, आर्टिकल 100 लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत देने का अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत देने का अधिकार। आर्टिकल 100, आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 में क्या है, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार संसदीय विशेषाधिकार। आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 के बाद से आता है आर्टिकल 108। आर्टिकल संसद से संबंधित आर्टिकल 108, जिसमें संयुक्त अधिवेशन का टर्म हम लोग सुनते हैं, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान मिलता है। संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108, संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 क्या है,
आर्टिकल 110 है धन विधेयक से संबंधित, धन विधेयक से संबंधित। आर्टिकल 112, आर्टिकल 110 धन विधेयक। आर्टिकल 112 बजट है, बजट। और आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। संसद से संबंधित कुछ कुल इतने ही अनुच्छेद हैं, जैसे हम लोगों ने देखा 79, 80, 81, सरला 79, 80, 81। उसके बाद से हम लोग 85 में आ गए। 85 में लोकसभा का विघटन होता है। 100 में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत देने का अधिकार। वैसे भी जब 100 हो जाएगा तो जब 101वां होगा तभी तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, अपना मत का उपयोग करेंगे, तभी तो 101 बनेगा, तो किसी न किसी में जाएगा। जब 50-50 होगा तो किसी में 51 होगा, बराबर होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत देने का अधिकार, निर्णायक मत देने के बाद से संसदीय विशेषाधिकार मिलेंगे 105 में। 108 में क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन। जब दो पार्टियों के बीच संयुक्त अधिवेशन होता है तो क्या होता है, जब 108 आर्टिकल, जब श्री 108 होता है तभी तो दोनों लोगों के बीच संयुक्त अधिवेशन होता है, दो लोगों की शादियां होती हैं। और जब शादियां होंगी तो धन भी लगेगा, तो शादी के खर्चे के लिए हम लोग धन इकट्ठा करेंगे। 110 में धन विधेयक हो जाएगा। लेकिन जब शादी में धन इकट्ठा तो कर लेंगे कहीं ना कहीं से कर्जे लेके, तो उसके बाद से हम लोग का बजट गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए 112 में क्या होता है, बजट आता है। और बजट जब गड़बड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग फाइनेंस कराते हैं, कहीं किसी बैंक वगैरह से फाइनेंस करेंगे। इसीलिए 117 में क्या है, फाइनेंस बिल है, वित्त विधेयक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा आर्टिकल 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता है, 12 से 35 मूल अधिकार है, 36 से 51 क्या है, 36 से 51 DPSP है, 51 की कौमी है, क्या 51 की कौमी हम लोग के फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। उसके बाद से हम लोग 51 क के बाद से देखेंगे 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यम शक्तियाँ, 54 में निर्वाचन, 61 पे क्या होता है, महाभियोग आता है, 72 में क्षमादान आते हैं। और 72 में क्षमादान के बाद से आर्टिकल 85 में लोकसभा का विघटन करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय। और 103 में क्या होता है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलता है। 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलता है। 143 में क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। सभी लोग अपने सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। उसी तरह राष्ट्रपति महोदय भी 143 के द्वारा अपने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा लेते हैं। उसके बाद से उपराष्ट्रपति पे आते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। 64 में क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में महोदय काम करेंगे। उसके बाद से हम लोग उपराष्ट्रपति के बाद से आते हैं संसद में। सांसद हम लोग ने देख ही लिया, 79, 80, 81 सरला, 85 में लोकसभा का विघटन। और आर्टिकल 100 में क्या है, आर्टिकल 100 में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत देने का अधिकार। आर्टिकल 85 में क्या है, लोकसभा का विघटन करेंगे महोदय। और आर्टिकल 105 में संयुक्त अधिवेशन करेंगे। संयुक्त अधिवेशन के बाद से 105 में संसदीय विशेषाधिकार मिलेगा इनको। उसके बाद से 108 में हम लोग संयुक्त अधिवेशन कराएंगे इनका। 108 में संयुक्त अधिवेशन होने के बाद से 110 में क्या मिलेगा, इनको धन विधेयक की आवश्यकता होगी। धन विधेयक के बाद से बजट जब गड़बड़ाएगा 112 में, तो 117 में ये फाइनेंस कराएंगे। 117 में फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।